शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में रमन सिंह का आरोप। भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। लालू सरकार में चारा घोटाला, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला हुआ, ये डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कहा गया। ऐसा लगता है कि यहाँ गाय दूध नहीं केवल गोबर दे रही है। यहाँ दो बैल 1800 किलो गोबर देते हैं। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में बनाया लूट का बाजार। भूपेश सरकार एआईसीसी के लिए एटीएम बन गई है। प्रदेश में 30% महंगी बिक रही है शराब। पैसा कहां जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। अधिकारियों से पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। भूपेश सरकार के 2 साल में हुआ भ्रष्टाचार, ये बदहाल 2 साल। तो ये आपको बता दें, तमाम आरोप भूपेश सरकार पर लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, जहां पर उन्होंने कहा है कि एक तरफ लालू का चारा घोटाला था तो दूसरी तरफ रमन सरकार गोबर घोटाला कर रही है, जहां पर ऐसा लगता है गाय दूध नहीं केवल गोबर दे रही है। यहाँ 2 बैल 1800 किलो गोबर दे रहे हैं। अधिकारियों से पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है। शराब 30% महंगी बिक रही है। कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये 2 साल बदहाल रहे हैं, भ्रष्टाचार के नाम रहे हैं। तो भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को लेकर ये आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो भूपेश सरकार लगातार 2 साल से कर रही है। और ऐसे में ये तमाम आरोप पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि लालू सरकार में चारा घोटाला हुआ, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला हो रहा है। तो डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कहा गया है, उनके साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गाय दूध नहीं दे रही, केवल गोबर दे रही है। 2 बैल 1800 किलो गोबर यहाँ देते हैं। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूट का बाजार बनाकर रख दिया है। 2 साल बदहाल रहे, पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पोस्टिंग की जा रही है। ये तमाम आरोप जो हैं वो डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से लगाए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए हैं। और 2 साल को भ्रष्टाचार की भेंट एक तरीके से बताया है उन्होंने। छत्तीसगढ़ में 2 साल में भ्रष्टाचार जो है भूपेश सरकार ने व्याप्त किया है, ये कहना रमन सिंह का है। तो फिलहाल ये बता दें आपको, तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। कहा गया है कि भ्रष्टाचार जो है भूपेश सरकार में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया गया है इन 2 सालों में, जब से भूपेश सरकार आई है तब से। और प्रदेश में अगर शराब की बात की जाए तो 30% महंगी जो है शराब बेची जा रही है। और ऐसे में अधिकारियों के पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है। 2 साल बदहाल रहे हैं। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ लूट का बाजार छत्तीसगढ़ को बना दिया है। भूपेश सरकार एआईसीसी के लिए एटीएम बन गई है सिर्फ। तो ये तमाम आरोप छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में रमन सिंह ने लगाए हैं। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, तमाम आरोप जो हैं वो रमन सिंह की तरफ से लगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है सिर्फ भ्रष्टाचार इन 2 सालों में हुआ है और एआईसीसी के लिए भूपेश सरकार एक एटीएम का काम कर रही है इन भ्रष्टाचार के माध्यम से। देखिए, बड़ा आरोप है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का। और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ये भी कहते नजर आए, हालांकि उन्होंने इस बात को दोहराया, पहले भी एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था, लेकिन पुरजोर तरीके से फिर से आज जब वो कार्यकर्ताओं के बीच थे तो इस बात को रखने की कोशिश की कि शराब बिक्री में 30% अतिरिक्त कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और ये किसके पास जा रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा। और उसको संदर्भित करते हुए उन्होंने ये कहा कि भूपेश बघेल सरकार एआईसीसी के लिए एटीएम का काम कर रही है। तो एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पे लगाया है। इसके साथ साथ उन्होंने गोबर घोटाले का आरोप, एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव के वक्त लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला को अंजाम दिया था, उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार गोबर घोटाले को अंजाम दे रही है। और अपने आप में एक बड़ा आरोप ये कहीं ना कहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का है। इसमें उन्होंने संदर्भित करने की ये कोशिश की कि 2 बैलों का उन्होंने जिक्र किया कि 2 ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए कि 2 बैल 1800 किलो गोबर दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो गाय भी दूध के बजाय सिर्फ गोबर दे रही, इस तरह के आंकड़े सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारे बड़े आरोप तो उन्होंने लगाए ही, साथ साथ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश थी किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के जो कामकाज हैं और वर्तमान सरकार के जो कामकाज हैं और पूर्व सरकार के जो कामकाज, मतलब डॉक्टर रमन सिंह जब सीएम थे उस दौरान के जो कामकाज रहे, उन दोनों में फर्क लोगों को बताना है। और उस फर्क क्या कुछ हो सकता है उसे कहीं ना कहीं उन्होंने बताने की कोशिश की। किसानों को मुद्दे को लेकर लोगों के बीच ले जाने की उन्होंने बात कही, कार्यकर्ताओं को, साथ साथ अटल जी की याद भी दिलाई, उनके सूत्रवाक की भी याद दिलाई। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को
23 के रण के लिए तैयार कर रही है बीजेपी, लेकिन उसके बीच जिस तरह से उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं, देखना होगा कांग्रेस पार्टी का या सरकार का क्या जवाब इस पे आता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये बेहद बड़ा आरोप है जिस तरीके से भूपेश सरकार पर आरोप लग रहे हैं, और ये साफ साफ डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि एआईसीसी के लिए एटीएम का जरिया बन गए, एक तरीके से एटीएम बन गया, यानी कि जितना पैसा भ्रष्टाचार से कमाया जा रहा है, भ्रष्टाचार करके यहाँ पर कमाया जा रहा है, वो सब का सब वहां पर लगाया जा रहा है। देखिए, कहने की कोशिश यही है और उसे पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने की भी कोशिश डॉक्टर रमन सिंह करते हुए नजर आए, और उसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए कि कहां से पैसा आ रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लगातार जो है वो पैसों का खेल चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के जो ट्रांसफर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो पैसे लेकर किए जा रहे हैं, इसीलिए जब वो नियुक्त होते हैं कहीं पे तो वो भी पैसे ले रहे हैं, और उसके बाद कमीशन खोरी का खेल कहीं ना कहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं चरम पे है। तो एक बड़ा आरोप वो लगाते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्रांसफर उद्योग की बात कही थी कि प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है और पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ऐसे आरोप जो हैं वो रमन सिंह लगा रहे हैं। हालांकि मुझे याद है कि जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, सत्तारूढ़ दल बीजेपी थी, उस दौरान कांग्रेस पार्टी भी कई इस तरह के आरोप लगा दी थी, लेकिन जिस तरह से अब और जिस आक्रामकता के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है, देखना यह बेहद लाजमी होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी उसी लहजे में उसी तरह से पलटवार करती है और क्या इसका जवाब आता है। लेकिन फिलहाल बड़े आरोप जरूर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पे लगाए हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आधार क्या मानकर चला जाए इनका जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि छोटे मोटे आरोप नहीं, बेहद बड़े आरोपों को लेकर डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। पूरे 2 साल को उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति समर्पित बता दिया एक तरीके से। देखिए, जिस तरह से बीजेपी का डेलीगेशन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर देखता है, या जिस तरह से अब जो विधायक हैं बीजेपी के वो फीडबैक पार्टी हाईकमान को देते हैं या कार्यकर्ता देते हैं, या जिस तरह की खबरें अलग अलग माध्यमों से निकल के सामने आती है, आरोपों में आधार वहीं कमोबेश फिलहाल दिखाई दे रहा है। क्योंकि मंच से वो बोल रहे थे और मंच से आंकड़े तो किसी तरह के प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन हाँ, जो आधार आरोपों के रहते हैं वो मिले हुए फीडबैक का ही आधार रहता है, या अलग अलग माध्यमों से जो जानकारियां मिलती हैं। अमूमन राजनीतिक दलों के आरोपों का आधार यही दिखाई देता है। लेकिन ये भी जरूर है कि ऐसे तब जबकि बड़े आरोप लगाए जाते रहे हो, तो जिन पे आरोप लगाए जाते हैं वो उसका आधार भी मांगते हैं, उसके तथ्य भी मांगते हैं, उसके आंकड़े भी मांगते हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से मांगा जाता है पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आरोप बड़े हैं तो शायद आधार भी बड़े होने चाहिए। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये मानकर चला जाए जिस तरीके से आरोपों का पूरा पुलिंदा जो है डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पर बांधा है, अब जब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जवाब मांगा जाएगा, कांग्रेस की तरफ से जब काउंटर किया जाएगा, तो ये भी बेहद आक्रामक तरीके से होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पिछली सरकार को लेकर लगातार आरोप लगाती रही है, या जिस तरह से हमने देखा कि जो बीजेपी कार्य समिति, मतलब जो पहले कार्य समिति हुई थी जब सत्ता में बीजेपी थी, उस दौरान कमीशन खोरी का जिस तरह से जिक्र पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किया था उस कार्य समिति में, और उसको उदाहरण देके लगातार विपक्ष में रहते हुए भी और लगातार जबकि सत्ता में हो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरती है कि खुद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ये अपने कार्यकर्ताओं को कार्य समिति में कहा था कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो, फिर से सरकार आ जाएगी, ऐसे मुश्किल होगा। ये लगातार आरोप लगाती ही रही है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में तब जबकि बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगाया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने, तो कांग्रेस फिर से उसकी याद दिला सकती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बने रहे हमारे साथ, एक बार जनता को बयान भी सुना देते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है, यानी कि जो आरोप लगाए हैं गोबर को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात की जा रही है, मगर मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार ये नरवा गरवा बारी, इन 4 फ्लैगशिप स्कीम की जो हालत है, कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे का दुरुपयोग, और एक भी गांव के अंदर जो इन्होंने गौठान बनाया है उसके शेड पूरे खत्म हो गए। न पैरा भूसा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न गाय रोकने की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है। गाय लावारी सड़कों में मर रही है। यही इनका नरवा गरवा बारी योजना है, जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है।
सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ भूपेश सरकार नरवा गुरवा बारी योजना को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन इसको लेकर ही यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जो है वो सवाल खड़े कर दे रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की जी। और इसकी सीधे मॉनिटरिंग सीएम भूपेश बघेल करते हैं। अधिकारियों की बड़ी टीम लगी हुई है। नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर लगातार हमने देखा कि सदन में भी किस तरह से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को निशाने पे लिया था और सदन के बाहर आज तब जबकि प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे थे, तब भी उन्होंने ये कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ सरकार की 4 उपलब्धि है नरवा गरवा घुरवा बारी, लेकिन ये उपलब्धि सिर्फ कागजों पे है, धरातल पे दिखाई नहीं देती है। और उसके लिए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि किस तरह से ये योजना फेल है या इसके क्रियान्वयन में किस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से इस योजना का प्रचार प्रसार हुआ है या जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को प्रोजेक्ट किया है, कई सारे मंचों पे इसकी तारीफ हुई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने निकल के आई है जहां पे निचले स्तर पे उसके क्रियान्वयन में कई सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह तब जबकि कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए रिचार्ज कर रहे थे, ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस योजना में जो खामियां हैं उसे लेकर भी जनता के पास जाएं और बताएं कि क्या अंतर है इस योजना में और पुरानी सरकार की योजनाओं में। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये कहा जाए आरोप जिस तरीके से लगाए हैं डॉक्टर रमन सिंह ने, और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, कई बार इस योजना को लेकर तारीफ भी अलग अलग मन से होती रही है। जो बयान डॉक्टर रमन सिंह, चलिए रोकना चाहूंगी मैं आके आरपी सिन्हा साहब इस वक्त कांग्रेस से, आरके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सिंह साहब, आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट एक तरीके से 2 साल यहाँ पर चढ़ गए हैं। एक घोटाला था लालू का, चारा घोटाला, दूसरा घोटाला अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है गोबर घोटाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद जरूर दिया है, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं कोई पूछ परख नहीं है। इतने चुनाव हुए, राज्यों को चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, मुझे तो याद नहीं आता रमन सिंह को कहीं से बुलावा आया हो। तो अपने आप को उल जुलूल बयान देकर मीडिया में जिंदा रखने की वो कवायद करते हैं। रही बात कोई घोटाला है घपला, तो आइए ना सामने, आप तथ्यों के साथ आइए, अदालत में जाइए, शिकायत दर्ज कराइए। दरअसल हुआ क्या है कि 15 साल की सरकार उनकी घोटालों की सरकार रही है। मैं आपके चैनल पर जब भी डिबेट बैठता था एक बात बोलता था कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता हो और रमन सिंह को उसमें भाग लेने का मौका मिल जाए तो सारे स्वर्ण पदक जीत के आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने 15 साल घोटाला किया है, घपले की, उनके दिमाग में रात दिन वही चलता रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो 24 घंटा 365 दिन के दिमाग में कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, दलाली, ये सब चलता है, तो इनके दिमाग में चलता रहता है और ईश्वर कर्म का दिमाग में चलता रहे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। ठीक, लेकिन सर बहुत बहुत गंभीर। केदार गुप्ता साहब भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। केदार गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आरपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, किस आधार पर ये आरोप लग रहे हैं? देखिए, महासमुंद की एक घटना है, वहाँ के एक कृषि पालक को 45,000 रुपया सरकार की तरफ से पेमेंट हुआ है और जबकि जाके देखा गया तो उसके पास सिर्फ 2 या 3 मवेशी हैं। तो ये 2-3 मवेशी क्या महीने भर में 45,000 का गोबर दे रहे हैं? तो कहीं भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया तो तथ्यों के आधार पर है, जो सूचनाएं आ रही, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो लोगों से बात पता चल रही है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए और इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। ठीक, आरपी सिंह जी अब तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। केदार जी अब जवाब दीजिएगा। देखिए केदार भाई हमारे मित्र हैं, थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। महासमुंद का मामला पुराना हो गया। मुंगेली में किसान को पिछले 4 महीने में 96,000 रुपए गोबर का भुगतान हुआ है। उसके पास 2 जानवर है। शासन की नीति में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक भी जानवर नहीं है तो भी आप सड़क से, गांव से, खेत से, खलिहान से गोबर इकट्ठा करके लाइए और हमें दे दीजिए। दुर्ग में एक व्यापारी जो कि खुद की गौशाला चलाता है, खुद की डेयरी चलाता है, उसका अपनी स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ी को कटवा कर गोबर ढोने का अपना कल तो वाहन बना लिया है और महीने के 36,000 रुपए कमाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात से नहीं है कि किसी को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तकलीफ इस बात से है कि कल तक गरीब
गांव का मजदूर, गांव का किसान जो हमारे ऊपर आश्रित था, जो हमेशा फटेहाल रहता था, वो भूपेश बघेल जी की सरकार में संपन्न क्यों हो रहा है? और ये तकलीफ हमको होना चाहिए। बिल्कुल आरपी सिंह जी, आरोप सिर्फ यही नहीं, आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है यहाँ पर भूपेश सरकार को लेकर, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ये भी कह रहे हैं कि एआईसीसी के लिए एटीएम भूपेश सरकार बन गई। इसके अलावा तमाम और आरोप ये भी हैं सर कि 30% शराब जो है महंगी बिक रही है और पैसा कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। शासन की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। एटीएम रमन सिंह बने होंगे नागपुर के, इसीलिए जब नाम की डायरी पकड़ाई थी उसमें लिखा था संतरे वाले बाबा, नागपुर वाले चाचा, दिल्ली वाले बड़े भैया। तो एटीएम रमन सिंह बने थे, जिसके प्रमाणिक साक्ष्य है और अदालत में मामला चल रहा है। हमने जब इसकी जांच करानी चाहिए तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी बिलासपुर उच्च न्यायालय चले गए कि इस मामले की जांच न कराई जाए। हमने तो पहली बार देखा ऐसा प्रतिपक्ष जो घोटाले की जांच कराने से पीछे भाग जाता है। तो सिर्फ गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, कुछ तथ्य है, साक्ष्य है, सामने लेके आइए, मीडिया है, अदालतें हैं, पुलिस है, आप हमारे ऊपर कार्रवाई करवाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। सिर्फ गाल बजा कर अपने आप को चर्चा में बनाए रखने का प्रयास मत कीजिए। ये प्रदेश की जनता है, क्या सच है क्या गलत है सब बेहतर जानती है। ठीक, जनता बेहतर जानती है। बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह जी। केदार गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए थे, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।